मथुरा को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था और उसी स्थान पर आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर स्थापित है। मंदिर के ठीक बगल में शाही ईदगाह मस्जिद स्थित है, जिसे मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में बनाया गया माना जाता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद उस स्थान पर बनाई गई थी जहां पहले एक प्राचीन मंदिर था जिसे औरंगजेब ने ध्वस्त करवाया था। हिंदू पक्षकारों का कहना है कि शाही ईदगाह मस्जिद अवैध रूप से श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि पर बनाई गई है। उनका दावा है कि यह भूमि भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान का हिस्सा है और इसे मंदिर के लिए पुनः प्राप्त किया जाना चाहिए। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष, विशेष रूप से शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट, का कहना है कि यह मस्जिद 17वीं शताब्दी से वहां मौजूद है और 1968 में हुए एक समझौते के तहत दोनों पक्षों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की व्यवस्था की गई थी। ऐतिहासिक संदर्भ इस विवाद की जड़ें भारत के इतिहास में गहरे तक जाती हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर पहले एक भव्य मंदिर था जिसे कई बार ध्वस्त किया गया। पुरातात्विक और ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर हिंदू पक्ष का कहना है कि मंदिर को मुगल शासक औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में नष्ट करवाया और उसकी जगह शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण करवाया। कुछ इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का मानना है कि मथुरा में प्राचीन मंदिरों के अवशेष आज भी मौजूद हैं, जो इस दावे को बल देते हैं। 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत दोनों पक्षों को अपने अपने धार्मिक स्थलों पर पूजा करने का अधिकार दिया गया। इस समझौते के तहत मंदिर और मस्जिद दोनों को एक साथ संचालित करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि हिंदू पक्षकारों का कहना है कि यह समझौता धोखाधड़ी से किया गया था और इसे अब रद्द किया जाना चाहिए। कानूनी स्थिति श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में कुल 18 याचिकाएं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित हैं। इन याचिकाओं में हिंदू पक्ष ने मस्जिद को हटाने, भूमि को मंदिर के लिए वापस लेने और मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग की है। इसके अलावा कुछ याचिकाओं में मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग भी की गई थी। हाल की सुनवाई 4 जुलाई 2025 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इस मामले की एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इस सुनवाई में हिंदू पक्ष की एक याचिका पर विचार किया गया, जिसमें मांग की गई थी कि शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में नामित किया जाए, जैसा कि अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में किया गया था। हिंदू पक्ष ने तर्क दिया कि मस्जिद का निर्माण एक प्राचीन मंदिर को ध्वस्त करके किया गया था और इसके लिए ऐतिहासिक दस्तावेज और पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हैं। हालांकि जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की एकल पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा तथ्यों और सबूतों के आधार पर शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित नहीं किया जा सकता। यह फैसला हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय केवल इस विशेष याचिका पर लागू होता है और अन्य 18 याचिकाओं पर सुनवाई अभी भी जारी है। अगली सुनवाई 2 अगस्त 2025 को निर्धारित की गई है। इसके अलावा हिंदू पक्ष ने मस्जिद के परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने की मांग भी की है, ताकि यह साबित हो सके कि वहां पहले मंदिर था। यह मांग अभी भी विचाराधीन है और कोर्ट ने इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। मामले की मुख्य मांग हिंदू पक्ष की मांग शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर 13.37 एकड़ भूमि को श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को वापस करना, मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करना, मंदिर के पुनर्निर्माण और भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा। पुरातात्विक सर्वेक्षण के माध्यम से यह साबित करना कि मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर किया गया था। मुस्लिम पक्ष की दलील, शाही ईदगाह मस्जिद 17वीं शताब्दी से वहां मौजूद है और इसे कानूनी रूप से संरक्षित किया गया है। 1968 के समझौते के तहत मस्जिद और मंदिर दोनों को शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का अधिकार है। हिंदू पक्ष की याचिकाएं 1991 के पूजा स्थल अधिनियम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन करती हैं, जो 15 अगस्त 1947 को मौजूद धार्मिक स्थलों की स्थिति को बनाए रखने का प्रावधान करता है। पूजा स्थल अधिनियम 1991, यह विवाद पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत भी चर्चा में है। ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था, उसे उसी स्थिति में बनाए रखा जाएगा। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस कानून के तहत शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने या उसकी स्थिति को बदलने की मांग अवैध है। हालांकि हिंदू पक्ष का तर्क है कि यह मामला इस कानून के दायरे में नहीं आता,
क्योंकि मस्जिद का निर्माण अवैध रूप से मंदिर को तोड़कर किया गया था। 8 अगस्त 2024 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें हिंदू पक्ष की याचिकाओं को गैर कानूनी और पूजा स्थल अधिनियम के उल्लंघन का हवाला देकर खारिज करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं और इन पर विचार किया जाएगा। सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव व्यापक है। यह मामला धार्मिक भावनाओं को प्रभावित करता है और हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव पैदा करने की क्षमता रखता है। अयोध्या के राम जन्मभूमि मामले की तरह यह विवाद भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित करता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से इस मामले को कुछ राजनीतिक दलों ने अपने एजेंडे के हिस्से के रूप में उठाया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने की चुनौती दी थी, जिससे यह विवाद और भी चर्चा में आ गया। सामाजिक रूप से यह मामला मथुरा के स्थानीय समुदायों के बीच भी चर्चा का विषय है। दोनों समुदायों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन और कोर्ट दोनों सतर्क हैं। हाल की प्रगति और भविष्य। 4 जुलाई 2025 की सुनवाई में हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज करने के बाद इस मामले में अगली सुनवाई 2 अगस्त 2025 को होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शेष 18 याचिकाओं पर सुनवाई जारी रहेगी और यह मामला अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। हिंदू पक्ष पुरातात्विक सर्वेक्षण और अन्य सबूतों के आधार पर अपनी मांगों को आगे बढ़ाने की योजना बना रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में कुछ याचिकाओं पर सुनवाई की है। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले का समर्थन किया था, जिसमें केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एसी को इस मामले में पक्षकार बनाने की अनुमति दी गई थी। ये कदम इस विवाद को और जटिल बनाता है, क्योंकि एसी के सर्वेक्षण से नए ऐतिहासिक साक्ष्य सामने आ सकते हैं। निष्कर्ष। श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद एक जटिल और संवेदनशील मामला है, जो ऐतिहासिक, धार्मिक और कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद एक प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, जबकि मुस्लिम पक्ष 1968 के समझौते और पूजा स्थल अधिनियम 1991 का हवाला देता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 4 जुलाई 2025 को हुई सुनवाई में हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज किया गया, लेकिन अन्य याचिकाओं पर सुनवाई अभी भी जारी है। यह मामला न केवल मथुरा बल्कि पूरे देश में धार्मिक और सामाजिक संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। भविष्य में कोर्ट के फैसले और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इस विवाद का समाधान निकल सकता है, लेकिन तब तक यह मामला चर्चा और बहस का केंद्र बना रहेगा।